जय हिंद दोस्तों। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब से सहारा के बारे में पता चला है कि सहारा का पोर्टल आने वाला है, सीआरसीएस का पोर्टल आने वाला है, जिस पर लोग अपना ऑनलाइन केवाईसी करेंगे और लोगों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तब से लेकर कई कई पोर्टल अभी तक जारी हो चुके हैं और लोग अपना वहां पर रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं। एक दो नहीं, कम से कम 7-8 पोर्टल जारी हो चुका है अभी तक, और उस पर लोग अपना रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं, सारा चीज ओटीपी भी वेरिफिकेशन करा चुके हैं, ई-केवाईसी करा चुके हैं, और आगे उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे तरह का मैसेज भी मेरे पास आ रहा है कि सर पोर्टल भी आ गया, मैंने वेरिफिकेशन भी कर लिया और आपने कोई अपडेट नहीं दिया। आपने बताया था कि पोर्टल आएगा तो सबसे पहले मैं अपडेट दूंगा। तो इसी पर आज बात करने जा रहा हूं, बहुत छोटा वीडियो बनाने जा रहा हूं, कम समय में बनाने जा रहा हूं, आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई भी सवाल प्रश्न रह जाए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे, फिर आपके टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। देखिए, आप गूगल पर जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा सीआरसीएस रिफंड पोर्टल। उसके बाद जाएंगे तो ऑप्शन बहुत सारा मिलता है, जहां पर जाकर अपना ई-केवाईसी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप सहारा से भी रिफंड पोर्टल जब गूगल पे सर्च करेंगे तो वहां पर भी जाके आप अपना ई-केवाईसी कर सकते हैं, सारा डिटेल्स डाल सकते हैं, आधार का डिटेल्स और ओटीपी डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल भी बना हुआ है। तो बहुत सारे, इसके अलावा बहुत सारे पोर्टल बने हुए हैं और लोग जा जाके वहां पे डाल रहे हैं। क्यों? इसलिए डाल रहे हैं कि बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे यूट्यूबर है, चाहे आपको बता दूं बहुत सारे आपको फेसबुक पेज पर देखेंगे, इसके अलावा बहुत सारे न्यूज पोर्टल है, सभी लोग बता रहे हैं कि पोर्टल आ गया, यहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसको सीआरसीएस और सहारा इंडिया और सहारा से भी सभी ने इसको फेक करार दिया है। इसको बिल्कुल फेक करार दिया है। बोला है कि इस तरह के किसी भी मामले में आप न फंसे, अन्यथा आपके साथ किसी भी तरह का स्कैम होता है, ठगी होता है, धोखाधड़ी होता है, इसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं होगी। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अपने यहाँ लोग बहुत ज्यादा कोई चीज में एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत जल्दी हड़बड़ा जाते हैं। भारत का यही कल्चर है और यही वजह है कि उसके साथ स्कैम होता है, ठगी होता है। एक तो आप 10 साल 15 साल से आप खुद फंसे हुए हैं, आपका पैसा फंसा हुआ है, उसका केस चल रहा था, अब कुछ फैसला आया है कि कुछ पैसे लोगों को पेमेंट कर दिया जाए सहारा की तरफ से, तो आपके पास सब्र नहीं है, आपके पास धीरज नहीं है, आप थोड़ा सा रुक नहीं सकते हैं। कहीं भी कोई पोर्टल मिलता है वहां पर जाके आप वहां पे लॉगिन करने लगते हैं, कहीं भी किसी के बारे में सुनते हैं वहां पर जाकर डॉक्यूमेंट जमा करने लगते हैं, कहीं भी कुछ भी सुनते हैं वहां पर जाके आप लिंक पर क्लिक करने लगते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो जाए, जैसे आपने देखा होगा पोर्टल के बारे में जो कहा गया, तो सीआरसीएस की तरफ से बयान आया था, सहारा इंडिया की तरफ से भी बयान आया था कि जल्द ही पोर्टल जारी किया जाएगा सीआरसीएस की तरफ से, जहां पर ई-केवाईसी आपको कराना है, मतलब आधार नंबर डालना है और आधार में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी जाएगा और ओटीपी आप कंफर्म करेंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताया जाएगा कि किस तरह डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहां भेजना है। उसके बाद आपके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे, जो बिल्कुल आसान प्रोसेस होगा, बिल्कुल ही आसान प्रोसेस होगा। लेकिन लोगों के पास धीरज नहीं है, बहुत हड़बड़ा गए और लोग जा जाके वहां पे अपना डिटेल्स डाल रहे हैं, ई-केवाईसी कर रहा है और बहुत सारे लोगों का डिटेल्स चला गया है जो बिल्कुल फर्जी है और फेक लोगों के पास चला गया है, गलत लोगों के पास चला गया है। अब आने वाले समय में जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन वहां पे किया है उसके साथ फ्रॉड होगा। अगर किसी प्रकार का ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है तो वह खुद उसका जिम्मेवार होंगे, क्योंकि सहारा ने, सीआरसीएस ने या सेबी ने, कोई भी या फिर कोर्ट ने किसी तरह का इस तरह का बयान नहीं दिया है, इस तरह का कोई भी ऑथोराइज नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि आपको ऐसा करना है। वो जब करेंगे, अब बता दूं पता कैसे चलेगा कि ओरिजिनल कौन है, फेक कौन है? जब किसी प्रकार का पोर्टल जारी किया जाएगा, चाहे सहारा की तरफ से या फिर सीआरसीएस की तरफ से, तो वो पहले अखबार में विज्ञापन के तौर पर दिया जाता है, नोटिफिकेशन के तौर पर दिया जाता है, सभी लोगों को आगाह किया जाता है कि जिन लोगों का पैसा है, ये कंपनी है, इतनी सारी कंपनी है, इसमें अगर आपका बॉन्ड है, पासबुक है, तो आप ऐसे ऐसे इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, किस हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं, किस ईमेल पर मैसेज कर सकते हैं, किस पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, सारा दिया जाता है। और उस विज्ञापन के आधार पर जितने भी बड़े बड़े न्यूज चैनल होते हैं वो उस पर न्यूज बनाते हैं और उस न्यूज के आधार पर लोगों को मालूम चलता है, लोग ये काम में लग जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो पोर्टल आप देख रहे हैं, आजकल क्या होता है कि पोर्टल गूगल पर भी या कोई भी बना के आजकल चला रहा है, या फिर फेसबुक पर हो गया, यूट्यूब पर हो गया, कहीं भी लोग पोर्टल बना के, बहुत सारे पोर्टल्स है जो फेक न्यूज भी फैलाते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लगभग मैं बता रहा हूं 30 से 40% अभी पोर्टल ऐसे हैं जो बेवजह का न्यूज बना देते हैं और किसी और का न्यूज
देखा हुआ न्यूज बना देते हैं जो खुद पहले से फेक होता है, उसका ये बना देते हैं, इसका कि कोई और बना देता है, उसका कोई और बना देता है, करते करते वो फेक होता है, वो पूरी तरह से फैल जाता है और बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। अब मैं बता रहा हूं कि जितने लोगों ने वहां पर रजिस्ट्रेशन किया, अपना आधार नंबर डाला, ओटीपी सबमिट कर दिया, उसके साथ क्या होगा, उसके साथ क्या होगा कि उसका डाटा किसी ने चुरा लिया, उसका डाटा उसके पास चला गया। जिन लोगों ने वो पोर्टल बनाया था और वहां पे उनका डाटा ले लिया, उस डाटा को क्या करेंगे, उस डाटा को बेचा जाएगा बहुत सारी कंपनियों में, हो सकता है गलत हाथों में चला जाए, और उस नंबर पे सारा डिटेल्स लेकर आपका आधार नंबर, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आपको बताया जाएगा और फोन किया जाएगा। हो सकता है आने वाले समय में आपका बैंक अकाउंट से स्कैम हो जाए, फ्रॉड हो जाए, किसी प्रकार का आपके पास लिंक भेज के आपसे फ्रॉड हो जाए, आपका कोई यूपीआई से फ्रॉड हो जाए। इसका जिम्मेवारी कोई भी सीआरसीएस या सहारा इंडिया नहीं लेगी, क्योंकि सीआरसीएस और सहारा इंडिया ने किसी प्रकार का ये नहीं कहा है कि आप बिना कोई नोटिफिकेशन का, बिना कोई अथोराइज नोटिफिकेशन का आप जाए वहां पे और डालने लगे। ये बहुत जल्द लागू होने वाला है। हालांकि इसमें कहा गया है कि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, पोर्टल बनके तैयार है, कुछ काम बचा हुआ है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, और जैसे ये लागू होगा, जारी किया जाएगा, ये सीआरसीएस की तरफ से बिल्कुल घोषणा किया जाएगा, अखबारों में दिया जाएगा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां से जारी किया जाएगा और फिर सभी को पता चल जाएगा। तो बिना, आप देखते हैं कि जैसे सीआरसीएस जो गवर्नमेंट की संस्था है, सरकार की संस्था है, और उसका कोई भी वेबसाइट होगा किसी प्रकार का, तो आप समझ लीजिए उसमें gov.in जरूर लगा होगा। आप देखते हैं सरकार का कोई भी वेबसाइट होता है उसमें gov.in लास्ट में रहता है, www.crcs.gov.in इस तरह का होगा, या फिर www.crcs.refund.gov.in इस तरह का हो सकता है। मतलब ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि लास्ट में gov.in जरूर रहेगा, अगर सीआरसीएस का पोर्टल रहेगा तो बता रहा हूं। अगर मान लिया सहारा इंडिया की तरफ से कोई पोर्टल जारी किया जाता तो उसमें भी आपको बताया जाएगा, जो सहारा इंडिया के वेबसाइट से होगा, जो लास्ट में जरूर रहेगा saharaindia.com या saharaindia.in इस तरह का, और वो अथोराइज होगा, जो आपको पहले नोटिफिकेशन दिया जाएगा, जो अखबारों में और मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से आपको मिलेगा। तो इस तरह का रहता है। और यहाँ क्या है, crcs.refund.com.in.ai.org इस तरह के लोग बना के और इस तरह का फ्रॉडिंग स्टार्ट कर चुके हैं। चूंकि वेबसाइट तो आपको पता है कि आसानी से अभी आजकल लोग बना ले रहे हैं, होस्टिंग पैनल खरीद ले रहे हैं और बना ले रहे हैं, और वहां पर बहुत तरह का स्कैम क्रिएट कर रहे हैं। और स्कैम का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ गलत ही होगा, स्कैम ही होगा। हो सकता है रजिस्टर कर लिए, आपका डाटा उसके पास चला गया, इस डाटा का दुरुपयोग बाद में, डाटा आजकल बिकता है, आपको बता दूं डाटा आजकल बिकता है। होता क्या है कि आजकल देखते हैं आपके पास फोन आता है कि आपको लोन लेना है, आपको लोन की आवश्यकता है, या फिर आपका इंश्योरेंस कर लीजिए, आप हेल्थ इंश्योरेंस कर ले, आप ये कर ले, आप वो कर ले, बहुत तरह का प्रोजेक्ट बताया जाता है, या फिर कोई स्कीम समझाया जाता है, बहुत तरह की बातें बताई जाती है। अब आप समझ में आता है कि उस कंपनी के पास आपका नंबर जाता कहां से। इसी प्रकार से आप कहीं ना कहीं आप अपना वहां पे डिटेल्स डालते हैं, जो आधार का डिटेल्स, मोबाइल नंबर का डिटेल्स आपका उसके पास चला जाता है, और वो डाटा बिकता है और बड़ी बड़ी कंपनियां उसको खरीदती है। आपको तत्काल फोन नहीं करती है, उसका 3 महीना 4 महीना 6 महीना बाद आपको फोन आएगा, आपका नाम तक बताया जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ तक बता देगा, आपका एड्रेस तक बता देगा। आप कंफ्यूज रहेंगे कि उसको पता कैसे है, मतलब ये सही कंपनी, अच्छी कंपनी है, मुझे ये चीज कर लेना चाहिए। ये मार्केटिंग का बहुत बड़ा फंडा है, ये मार्केटिंग का बहुत बड़ा तरीका है, जो बिल्कुल गलत है। मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूं कि किसी का धोखे से उसका नंबर लेकर, और उसके पास कॉल करके कोई प्रोडक्ट बेचिए, कोई उत्पाद बेचिए, या फिर कोई अपना प्लान बेचिए, ये बिल्कुल गलत तरीका है। हाँ, कोई भी कंपनी अगर इस तरह के करती है तो उसको क्या करना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, खुद अपना बंदा भेजना चाहिए, सर्वे करना चाहिए कि किसको इस चीज की जरूरत है, किसको नहीं है। उसके बाद वो नंबर कलेक्ट करके उस पर कॉल करके उसको प्लान समझाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो छोड़िए, वो तो उसका पर्सनल मामला है, वो लोग किस तरीके से डाटा खरीदते हैं, किस तरीके से लोग लेता है। लेकिन गलती आप खुद ना करें, खुद गलती नहीं करें, खुद ऐसा काम ना करें कि आप खुद अपना डाटा जिसको मन करे उसको देते चले जाएं, जहां मन करे वहां पे आप डाल देते हैं, जहां मन करे वहीं पे सबमिट कर देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करें, सोच समझ के ये काम करें। अब बता रहा हूं, जब सीआरसीएस का कोई पोर्टल आएगा किसी प्रकार का, जब वहां से घोषणा किया जाएगा, जब ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, अखबारों में आ जाएगा, सबको पता चल जाएगा, तो आप सीएससी के माध्यम से जाके वहां पे आप सबमिट करवा सकते हैं। सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर होता है, कहीं साइबर कैफे हो गया, या फिर आपको बता दूं इसके अलावा आपको नागरिक सुविधा केंद्र, जन सुविधा केंद्र, बहुत सारी सरकार की लाइसेंस लेके या फिर सरकार से ऑथोराइज, बहुत सारे हर चौक चौराहा पर आप देखेंगे कंप्यूटर सेंटर खुला हुआ है, जहां पर जाके आप करवा सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल से भी आप खुद कर सकते
सकते हो, प्रोसेस आपको बताया जाएगा पूरा। लेकिन इस तरह से कहीं भी CRCS रिफंड पोर्टल या फिर आप सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल या फिर सहारा से भी रिफंड पोर्टल ऐसे सर्च करके और वहां पे जाके आप डाल देते हैं कोई भी किसी का पोर्टल देखे, किसी का न्यूज सुन के, ये आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। आपको पता ही है मैं समय समय पर आपको जागरूक करता रहता हूँ। आपको जो भी फेक न्यूज होता है या फिर किसी प्रकार का सही न्यूज भी होता है, मैं उसके बारे में आपको बताता रहता हूँ। जैसे पोर्टल आएगा मैं भी आपको अपडेट जरूर करूंगा अपने चैनल के माध्यम से। मैं बार बार कहता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा ले, ताकि किसी प्रकार का कोई अपडेट सहारा से ही संबंधित नहीं, बैंकिंग से संबंधित हो, इंश्योरेंस हो, लोन हो, रेलवे हो, इसके अलावा बहुत सारे कानून से संबंधित कोई नया अपडेट आता है तो मैं सारा आपको बताता रहता हूँ। अगर पुराने सब्सक्राइबर रहते हैं इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आपने KYC कर लिया है, कोई अपडेट कर लिया है, किसी प्रकार का कहीं पर आपने डिटेल्स डाल दिया है या फिर किसी प्रकार का आपको लगता है आपके साथ फ्रॉड हुआ है या फिर कोई डिटेल्स आपसे मांग रहा है, तो यह कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। मैं इसके बारे में बताऊंगा कि आपको कैसे बचना है अब, और आपने कर दिया है तो आपके साथ क्या नुकसान होगा, आपने कर दिया है तो आप कैसे सावधानी बरते, ये भी आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं हो कि एक तो आप 10 साल 15 साल से फंसे हुए हैं, पहले से पैसा मिलेगी लेकिन कब मिलेगा इसका गारंटी नहीं है, और दोबारा आपके साथ बड़ा स्कैम हो जाए, ऐसा नहीं हो। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता रहता हूँ, आपको जागरूक करता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।